सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः प्रत्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन एवं तदास्मकर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति प्रभुः सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिन्ततां व्रजेत् यदि गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मनावधि ततः किम् अपरं ब्रूहि लौकिकेरजितेरपि अतः सर्वात्मना शश्वत् गोकुलेश्वर पादयो स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः। बोलो श्री वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की। चतुश्लोकी के दूसरे श्लोक में कल काफी कुछ हमने दर्शन किया। एवं सदा स्म कर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्वसमर्थो ही ततो निश्चिंततां व्रजेत्। यहाँ पर श्री महाप्रभु जी अर्थ पुरुषार्थ का हमें दर्शन करा रहे हैं कि जगत में हमारे लिए सबसे बड़ी कोई निधि है, मूल धन है, तो वो है साक्षात प्रभु। जन्म से लेकर जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो उस दौरान सकल जीवन काल में एक जीव का पुरुषार्थ केवल प्रभु को अर्थ बना के जीना है, क्योंकि प्रभु जो है सर्व वस्तुओं का मूल है। प्रभु मिल गए तो हमें संसार की हर वस्तु मिल गई, क्योंकि संसार की हर वस्तु प्रभु के द्वारा ही निर्मित है। इसलिए प्रभु मिल गए तो यदि ये चीज हम समझ जाएं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा धन एक वैष्णव के जीवन में, एक भक्त के जीवन में, एक जीव के जीवन में हो जाएगा। यहाँ पर हमने कर्तव्य की बात समझी तो एक वैष्णव का कर्तव्य जो प्रभु कराते हैं, क्योंकि जीव स्वयं कुछ नहीं कर पाता है, प्रभु ही सब कुछ कराते हैं। ये चीज हमने समझी। जीव का कर्तव्य और प्रभु का कर्तव्य दोनों ही स्वयं करिष्यति, प्रभु स्वयं करते हैं। फिर कभी स्वयं पधार के करते हैं, कभी गुरुदेव के वाणी से करवाते हैं, कभी वैष्णव की से करवाते हैं, अथवा तो कोई ऐसा है जीवन के अंदर तो जिसके द्वारा हमें हमारा जो कर्तव्य है उसका बोध स्वयं प्रभु कराते हैं। अब प्रभु कैसे अपना कर्तव्य, उसका एक बहुत सुंदर प्रसंग है और सही बात भी है। आज वो वैष्णव हैं भी इस भूतल पर, उन वैष्णव के जीवन में दोनों ही पति पत्नी अलग अलग मार्ग के। पति जो है वो महादेव जी को मानने वाले और पत्नी जो थी वो परम भगवदीय वैष्णव। शादी हो गई, शायद आपके जीवन में भी शायद ऐसा मौका आया होगा, आपके पति जो भी शायद ऐसे कोई के होंगे तो जो महादेव जी को मानते होंगे और राज ठाकुर जी को मानते होंगे। शायद अपनी हमारी कोई एक कहानी है। पति जो है वो केवल महादेव जी का ही भक्त है, और भक्त भी कैसा, गजब का भक्त। और दूसरी ओर पत्नी जो है परम भगवदीय वैष्णव, वो कट्टर वैष्णव। अब दोनों की शादी कैसी कुदरती खेल प्रभु ने करवा दी। शादी के बाद अपनी अपनी बात से अड़ने से बजाय उन दोनों ने संधि कर ली। हमारी तरह धीरज नहीं पड़े, उन दोनों ने संधि क्या करी, देख मैं महादेव जी को मानता हूँ, तू ठाकुर जी को मानती है, और मैं महादेव जी को छोड़ नहीं सकता हूँ, तू ठाकुर जी को छोड़ नहीं सकती है। अब एक काम अपन करते हैं, न तो इस घर के अंदर महादेव जी को रखेंगे, न तो इस घर के अंदर ठाकुर जी को पधराएंगे, न तो मैं महादेव जी का नामस्मरण इस घर में करूंगा, और न तुझे प्रभु का नामस्मरण इस घर में करना है। अपन दोनों की ये बात तय रही कि हम दोनों इस विषय के ऊपर कभी झगड़ेंगे नहीं।
ऐसे अक्सर देखा है महादेव जी में और प्रभु में कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा है तो उनके भक्तों के अंदर है, झगड़ा हमारे बीच में है। प्रभु के बीच में और महादेव जी के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। हम मूर्ख बन रहे हैं, सच पूछो तो हम मूर्ख बन रहे हैं। अब कहीं तो भी मंदिर में दर्शन करने जाना हो तो पति का नियम कि वो महादेव जी के मंदिर में जाए तो मंदिर के बाहर जो बैठने का स्थान होता है वहां पे पत्नी बैठ जाती और अपने पति की बाहर आने की राह देखती। दूसरी ओर जब पत्नी उनके ठाकुर जी के दर्शन करने जाती तो वो हवेली के बाहर बैठ के अपनी पत्नी की राह देखते। दोनों एक दूसरे को आग्रह नहीं करते। पहले से तय था कि एक दूसरे का आग्रह नहीं करना है कि भाई आप अंदर आओ, झगड़ा नहीं किए। और वो शादी के तुरंत पहले दिन ये बात तय हो जाए तो बाद में टंटा खड़ा नहीं होता है, और थोड़े दिन के बाद हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब कई दिन यही क्रम चलता रहा। बहुत पास में महादेव जी का और हवेली का स्थान था। मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा, वो कौन वैष्णव थे ये भी नहीं बताऊंगा। अब कई दिन यही प्रकार चलता रहा, लेकिन उसकी जीव वैष्णव उसके मन में थोड़ी उत्कंठा ये होती है कि अगर महाप्रभु जी ने हमें गृह सेवा करने की आज्ञा करी है और घर सेवा का जो लाभ है, जो आनंद है, वो तो मैं ले ही नहीं पा रही हूँ। तो रोज आके प्रभु से विनती करती है कि प्रभु आपके द्वार पर ये जीव आयो है तो प्रभु कृपा तो करो आपके ऊपर। कभी तो या तो खेते अपनी वेणुनाथ को तो खींचते चलो आएगा। पति जो थे उनको कीर्तन का, राग रागिनी का बहुत ज्यादा शौक था। कीर्तन तो करते ही थे लेकिन महादेव जी का उसकी मार्ग कीर्तन नहीं करते। और दूसरी चीज तो उनको जितने तार जोड़ने का क्रम जो होता था, जो अपन समाज जो होता है वो समाज ठीक करने का भी जो प्रकार होता था उनको मालूम था। कई लोगों को कीर्तन करना ही आता है लेकिन उसको ठीक करना नहीं आता है। तार टूट जाए तो मुश्किल हो जाती है। और बिना कीर्तन के साधन के कीर्तन के अंदर आनंद नहीं आएगा। ठाकुर जी तो वैसे ही, ठाकुर जी तो उत्तम वस्तु के भेजता है। उनको सुंदर से सुंदर कीर्तन कोई गाता है वो उनको बहुत ज्यादा पसंद है। पत्नी रोज आके विनती करती है कि या तो कम से कम खेते द्वार तक तो आ गए हैं लेकिन या तो सदबुद्धि दो और खेत। ठाकुर जी ने उनकी बात मान ली और कीर्तन उस समय गा रहे थे। वैष्णव सामने बैठ के उनका जो कीर्तन का जो तंबूर था उसको जो तार बजा के गा रहे थे, अचानक तार टूट गया। तार टूट गया तो कीर्तन का लय भी टूट गया। और वैष्णव चर्चा करने लगे। काफी दिन से वो आ रहे थे, इसलिए सारे वैष्णव को पता था कि उनके पति को है ना सारे इंस्ट्रूमेंट ठीक करने आते हैं। तो इसलिए पति के पास जाता है कि आपके धनी को कौन तो इंस्ट्रूमेंट ठीक करने के लिए आ रहे। अब वो तो समस्या होगी कैसे पति को क्या है, लेकिन सब वैष्णव पीछे पड़ गए, इसलिए उनको दिखाने के लिए तो कम से कम जाना पड़ेगा। पत्नी गई पति के पास डरते और पति से कहा कि कीर्तन में जो तंबूर का तार है वो टूट गया है और वैष्णव की बहुत ज्यादा मांगे कि आप तार जोड़ दो तो कीर्तन चालू हो जाए। आप बिना देखे प्रभु को आंखों को झुका के आ जाओ बस, और तार बांध के वापस लौट आना। महादेव जी के भक्त पति ने कह दिया कि देख तेरा जो कृष्ण है ना महादुष्ट, ये सब तरीके उसके गुजराती में उसको कहते हैं कि बहुत लुच्चा है कृष्ण। तो ये सब लुच्चाई है ना कृष्ण की है, ये सब तरीके हैं फेंकने के। मैं तो महादेव जी का भक्त हूं, मैं तो नहीं आऊंगा। अरे भाई इतने सारे वैष्णव कह रहे हैं, मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप चलो तो सही, मैं कहां तेरे का मानने लग जाओ। दृष्टि को झुका के आ जाओ, देखना ही मत, हाथ भी मत जोड़ना। और महादेव जी का नाम लेते अंदर गए क्योंकि वो सोच रहे थे कि यहाँ पर गड़बड़ जरा भी दृष्टि करी है कि सीधा खेची लेंगे। और आंखों से तो वो तेज है ही,
करकट करने वाले तार जोड़ के दृष्टि के ऊपर नहीं करनी थी, लेकिन दृष्टि चले गए, अपन झुका गया। देखो निष्ठा कितना गया, अपन दृष्टि मेरी वाले आखिर दिखाई दिया। फिर वे महादेव जी का भक्त का नाम, महादेव जी का नाम लेते लेते वो वापस बाहर लौट गए। पत्नी भी उनके संग संग बाहर आ गई और कीर्तन का क्रम चालू हो गया। अब रात हो गई और रात के समय सब सोते हैं, वैसे वो भी सो गए। आधी रात को श्रीनाथजी बाबा ने उनको जगाया, सपने में दर्शन दिए और दर्शन देके जगाया। करे तो मेरे हवेली में आके मुझको देखे बिना चलोगे, दृष्टि करी नहीं करी और ऐसे के ऐसे चलोगे, ये तो बहुत गलत बात है। तू मेरे जीव है, कल से तू दर्शन करने बराबर आइए। प्रभु की आज्ञा तुमको होगी। जब एकदम खड़खड़ाहट से एकदम ये क्या हो गया, और फिर बाद में सोचा कि ये जो सुबह प्रसंग बना ना, तार जोड़ने के लिए अंदर गया ना, तो ये प्रसंग बना। ये सपना एक कमजोर मन का एक प्रोडक्ट है। जिनका मन कमजोर होता है वो सपने ऐसे प्रकार से देखते हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है कि सपना ही आया है ना, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। प्रसंग सुबह बन ही जाते, इसलिए ऐसा सपना आना स्वाभाविक है। नहीं भाई, मैं तो महादेव जी का भक्त, ये है तो महादेव और दूसरों कोई नहीं। दूसरी रात को फिर सोए और फिर प्रभु ने उनको जगाया। तो मेरी बात नहीं माने, कैसा है तो जीव निष्ठुर, तेरे पीछे मैंने अपने कीर्तन को आनंद छोड़ दियो, तेरे पीछे मैंने अपने तंबूर को तार तोड़ दियो। मैं अपने आनंद से कीर्तन सुन रहा था, तेरे उद्धार करना आके पीछे मेरे को तार तोड़ देना पड़ो। कल से दर्शन करके बराबर आइए और ब्रह्म संबंधी की आज्ञा लेने जा। फिर से जग गए, इसे नीचे हो गए। क्या चक्कर है, मैंने पहले ही सोचा था कि कृष्णा ने बहुत निष्ठा है, इनके पास गए ना, इसलिए ये सब प्रसंग बन रहे हैं। और फिर आगे कह रहे नहीं कुछ नहीं, मेरे तो महादेव, मैं मेरा मन भटकाऊंगा नहीं, मेरे तो महादेव जी बस ठीक है, मेरे दूसरे कोई तो नहीं मानना है। तीसरी रात को फिर से श्रीनाथ जी बाबा ने उनको लात मार के जगा दिया। अब तक तो खाली बोल ही रहते, अब तो छूना शुरू कर दिया और लात मार दी। और लात मार के जगा के उस वैष्णव को कहा, क्योंकि वैष्णव तो श्रीनाथ जी की दृष्टि में तो वैष्णव है, उसको उसके कर्तव्य का भान करा रहे हैं, उसको वैष्णव बनाना है, उसके ऊपर अनुग्रह करना है, अपने स्वसुख का दान देना है, इसलिए उसको लात मार के जगा रहे हैं और कह रहे हैं, कहे तूने अभी तक ब्रह्म संबंध की आज्ञा लेने नहीं दिया। 24 घंटे में यदि तूने ब्रह्म संबंध की दीक्षा नहीं ली तो तू 24 घंटे के बाद 1 मिनट में देख नहीं पाएगा, मैं तुझे फिर सुनूंगा, तो जिंदा नहीं रहेगा। सीधी धमकी श्रीनाथ जी बाहर की आ गई, पसीना पसीना हो गए, वो घबरा गए कि अब तो रीस का धमकियां देनी शुरू कर दी श्रीनाथ जी बाबा ने, और बहुत ज्यादा बड़बड़ शुरू हो गया उनका। क्योंकि जब बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाता तो एक व्यक्ति क्या कर पाता, कम से चिल्लाएगा तो सही ना, कम से हल्ला करना शुरू कर देगा, हल्ला करना शुरू कर दिया, बड़बड़ाना शुरू कर दिया। पत्नी जग गई, अरे आखिर बात क्या, क्यों आधी रात को जग गए हो, बड़बड़ कर रहे हो, तो देर में तेरे श्रीनाथ जी बाबा मुझे 3 दिन से परेशान कर रहा है, बार बार मुझे संकेत दे रहा है, और आज तो मुझे रीत करके धमकी दे दी है कि 24 घंटे में ब्रह्म संबंध का दान नहीं लिया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। अरे भाई मुझे तो जिंदा रहना है, तो एक काम कर, कल सुबह अपन महाराज जी के पास चलते हैं। पत्नी ने कहा कि महाराज जी के पास जाए क्या करोगे, तो मैं ब्रह्म संबंध का दान ले लूंगा, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। फिर महादेव जी की सेवा नहीं होगी। अरे बाबा नहीं करूंगा महादेव जी की सेवा, तो मुझे लेकर चल महाराज जी के पास। दूसरे दिन महाराज जी के पास लेके गए, रीत के हिसाब से 1 दिन का व्रत करवा के दूसरे दिन ब्रह्म संबंध का दान दिया जाता है, ये उसकी रीत है। और छोटे बालक हो तो बात अलग है, बाकी वो तो बड़े थे जरा, उनको कहा कि ठीक है आज तुम व्रत करो और कल समय पर
धोती और उपरना और तौलिया वगैरह लेके आ जाना और एकादशी वगैरह जैसे करते हैं ऐसे व्रत करना और पूरे में कल ब्रह्म समन का दान दे दूंगा। अरे महाराज तो गजब बात करते हो, कल की बात क्या कर रहे हो? सपना जो आया है मुझे आज रात को आया और आज रात को फिर वो 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। कल पूरे से थोड़ी मैं जिंदा बचूंगा ब्रह्म समन के दान के लिए। इसलिए महाराज आप तो मुझे ब्रह्म समन का दान दे दो, ये आपके सिन्हा जी मुझे छोड़ने वाले नहीं है। तो महाराज ने कहा कि भाई तूने कुछ खाया पिया है कि नहीं, कुछ भूखा पेट आया कि नहीं आया, कुछ लिया है? अरे लेने की बात कर रहे हो, मरने की तैयारी हो जाए, जब जाने का संकेत हो जाए तो वहां पर क्या भूख और प्यास लगेगी? अरे मैं तो आधी रात से भूखा प्यासा बैठा हुआ हूँ, यही सोच रहा हूँ कि कब आपसे मुलाकात हो और कब मुझे ब्रह्म समन का दान मिले। महाराज क्या तुमसे ब्रह्म समन का दान दे दो अभी कभी। उसका भाव देख के महाराज जी ने उसको ब्रह्म समन का दान बराबर कोरी धोती और कोरा उपरना अपने पास से दे के करवाया। अब देखो मन का परिवर्तन कैसा हो गया उस जीव का। घर पे आके उसने अपनी पत्नी से कहा कि तू अपने पियर से तेरे ठाकुर जी पधरा के ला। अब तो ये सब है ही नहीं, क्योंकि अपन दोनों के दोनों वैष्णव बन गए हैं। अब अपन दोनों मिल के ठाकुर जी की सेवा करेंगे। और मुझे कीर्तन का शौक है पर मुझे पुष्टि मार्ग कीर्तन नहीं आता है, इसलिए तू मुझे बता कौन से राग से और ताल से कीर्तन गाने अष्ट सखाओं ने जैसे गाए वैसे मैं भी सीखना चाहता हूँ और कीर्तन सहित मैं सेवा करना चाहता हूँ। अब वो वैष्णव पति पत्नी दोनों के दोनों परम भगवतीय वैष्णव हैं। बड़े ही कम ऐसे जोड़े मिलते हैं कि जहाँ पति और पत्नी दोनों के दोनों परम भगवतीय, और ऐसे जो पति पत्नी मिल जाए तो जल्दी से नजर लग जाती है, क्योंकि जहाँ पे पति बहुत परम भगवती होता है तो पत्नी बहुत पीछे होती है, और जहाँ पत्नी बहुत परम भगवती होती है तो पति बहुत पीछे होता है। ये समस्या है आपकी हमारी है ही, लेकिन ऐसे जोड़े बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और ऐसे जोड़े मिले तो जरूर से नजर उतारनी चाहिए। तो पति पत्नी खूब प्रेम से सेवा करने लगे। जब उनसे पूछा गया कि अरे भाई काफी 2-4-5 बरस के बाद मिले, तो उनसे जब पूछा गया कि आप महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ करते हो कि नहीं करते हो? अरे कृपानाथ वो तो पुराने जन्म की बात हो गई, ब्रह्म समन की दृष्टि से मेरा नया जन्म हो गया। वो तो पुराने जन्म की बात थी, आधी भौतिक जन्म में मैं महादेव जी को मानता था, अब तो मेरा आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है। अब मुझे क्यों महादेव जी का आना? मेरे तो मेरे माथे पे मेरे सिन्हा जी बाबा विराज रहे और मेरे लिए वो सर्वे सर्वा है। तो स्वयं एवं करिष्यति, प्रभु स्वयं अपना कर्तव्य करते हैं। कभी कोई प्रसंग के द्वारा, कोई दुर्घटना के द्वारा, और अनायास स्वप्न में अलग झलक, कभी अनायास अंदर से ही हम परिवर्तित हो जाते हैं। हमको ये लगता है कि अरे हम पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। पहले तो हम बिल्कुल निष्ठुर थे, बिल्कुल मानते नहीं थे, और आज हम कितना सारा मान रहे हैं। तो स्वयं करिष्यति, स्वयं अपने कर्तव्य का पालन प्रभु करते। लेकिन प्रभु जो भी देते हैं ना, बहुत योग्य होता है, अलौकिक होता है, वो उसको प्रभु जी से कराते हैं। कल्पवृक्ष के पास आप जाओगे, उनके नीचे बैठोगे तो आपको मनवांछित वस्तुएं मिल जाएंगी, फिर वो योग्य हो, अयोग्य हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, जैसी भी मांग करोगे कल्पवृक्ष बिना सोचे समझे वो दान में दे देगा। लेकिन हमारे जो प्रभु हैं वो ऐसे हैं कि जो दान में जो योग्य होता है जीव को वही चीज देते हैं। इसलिए एक जीव कर्म के आधार पे सुख भोगना नहीं चाहता है, कृपा के आधार पे वो सुख भोगना चाहता है। क्योंकि कृपा अर्थात प्रभु के द्वारा जो चीज मिलती है वो कृपा है, और कर्म का मतलब है कि जो हम जीव अपने सामर्थ्य से कर्म करते हैं उसका एक सुख, और प्रभु की कृपा के द्वारा जो सुख मिलता है वो उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए वैष्णव को प्रभु की कृपा जरूर से चाहिए, और सतत वो प्रभु की कृपा को पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। उसके अंदर अतिशय प्रेम है, भाव है, अर्थात प्रभु जो है वो योग्य वस्तु देते हैं।
आप भी अपने बच्चों को आप देखो, आपके बच्चे को टाइफाइड हो जाए, अतिशय बीमार हो जाए और उसको कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाने का उस समय अगर जीभ कड़वी हो जाती है उस समय, तो उसको कुछ स्वाद के लिए कोई अच्छी चीज चाहिए। माँ के रूप में आप उस बच्चे के पास बैठे हुए हो और वो बुखार से पीड़ित है, यदि वो बच्चा माँ से ये कहेगा कि माँ मुझे शीरे खाने की इच्छा है, तो क्या माँ बन के आप उसको शीरा दोगे? कभी नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि इससे उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी और आप चाहोगे कि ऐसी चीजें मैं दूं हमेशा उसके जीवन में कि जिससे वो उसके जीवन में तबीयत सुधरे और अच्छी चीजें देने की कोशिश करोगे, बिगड़े उसका बिगाड़ हो, ऐसी कोई चीज आप नहीं दोगे। वही बात प्रभु के साथ भी है। हमारे लिए प्रभु ठाकुर जी भी हैं, हमारे प्रभु हमारी माँ के रूप में भी हैं, पिता के रूप में भी हैं, भाई के रूप में भी हैं, बहन के रूप में भी हैं, पति के रूप में भी हैं, पत्नी के रूप में भी हैं, मित्र के रूप में भी हैं। इसलिए जो भी चीज प्रभु अपने को देंगे वो अपने को सही और जो जीव के लायक होगी वही चीज देंगे, अर्थात स्वयं करिष्यति। और यही बात ब्रह्मा जी ने भी 10वें स्कंद के अंदर प्रभु के सामने गान किया। उन्होंने मांग करी प्रभु से कि प्रभु आप मुझे कर्मों के आधार पर कोई भी प्रकार का सुख नहीं देना। क्यों? क्योंकि प्रभु यदि आप दूर जाता जाऊंगा तो सुख की वजह से मैं आपको भूल जाऊंगा। आप चाहो तो मुझे मेरे कर्मों के आधार पर जितने जितने दुख हैं प्रभु वो मुझे कर्मों के आधार पर दुख सारे मुझे दो, मुझे मंजूर है। क्यों मुझे मंजूर है? क्योंकि आपके द्वारा दिए गए जितने जितने दुख हैं उनको सहन करने की शक्ति भी आप स्वयं ही दोगे। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरे में सहन शक्ति आपके आधार पर हो जाएगी। इसलिए मुझे आप यदि सुख देना ही चाहते हैं तो आपके कृपा के द्वारा जो मुझे सुख मिले वही सुख मुझे देंगे, बाकी कर्मों के आधार पर मुझे सुख नहीं देंगे। इसलिए वैष्णव का जीवन भी कृपाधीन है, वैष्णव का जीवन कर्माधीन नहीं है। कर्मों के आधार पर जीवन निकालता नहीं, वैष्णव कृपा के आधार पर निकालता है। इसलिए जब हमें प्रभु की कृपा चाहिए तो हमें हमारे कर्तव्य को ध्यान में लाना पड़ेगा, हमें हमारे कर्तव्य का ध्यान करना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य आखिर में है क्या। तो स्वयं प्रभु अपना कर्तव्य अपन का कराते हैं और अपना स्वयं का कर्तव्य भी स्वयं पूरा ही करते हैं। अंत तो गत्वा ये सारे कर्तव्य प्रभु ही सिद्ध करते हैं। करने वाले और कराने वाले मनोरथी भी स्वयं और मनोरथ के भोक्ता भी, यज्ञ भोक्ता, यज्ञ करता, चतुर्वर्ग विशारद। तो प्रभु अपना कर्तव्य पालन कैसे करते हैं, किस आधार पर करते हैं, तो बताया कि प्रभु सर्व समर्थ हो। प्रभु शब्द का अपन ने अर्थ पहले ही देख लिया कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, सत्ता प्रभु की है, हमारे की भी सत्ता प्रभु की है, इसलिए प्रभु के लिए ही है सारा जगत। इसलिए यहाँ पे प्रभु शब्द का उपयोग किया। हृदयाधीश शब्द का उपयोग अपन ने देखा, प्रभु शब्द का उपयोग क्यों किया उसका भाव भी देखा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि महाप्रभु जी की वाणी अतिशय सूत्रात्मक है। एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक वाक्य का महत्व यहाँ पे है और जितना इसका अपन मंथन करते जाएंगे नए नए भाव जो महाप्रभु जी के हृदय के अंदर उद्भवित होना है वो चीज हमको मिलती जाएगी। जैसे भागवत जी का हम श्रवण हर साल करते हैं, हर साल नए शास्त्र जी आके हर साल नई भागवत जी अपन श्रवण करते हैं और नई नई चीजें अपने को नए नए सिद्धांत रूप नवनीत मिलते जाते हैं, गूढ़ार्थ मिलते जाते हैं। उसी तरह इनके भी महाप्रभु जी की वाणी के भी हम दर्शन करते जाएंगे तो हमको भी गूढ़ार्थ मिलते जाएंगे। प्रभु सर्व समर्थ ही, प्रभु जो है अपने लिए सबसे बड़ा धन के रूप में है। प्रभु को धन मानने वाले एक वैष्णव का परिवार, गांव का नाम बता दूं, रायपुर। रायपुर के अंदर एक ऐसे वैष्णव का परिवार जो अनुकूल जो शब्द है ना सेवा के अंदर, घर के सारे सदस्य जितने भी हैं वो सब के सब सेवा के अंदर अनुकूल, ऐसा एक परिवार खूब भाव से और खूब प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते। सेवा में इतने वो आगे बढ़ गए कि उनका जो धंधा था, व्यापार था, वो एकदम नीचे हो गया।
और खूब सारा कर्जा हो गया उनके माथे पर, दुकान गिरवी हो गई, गोदाम गिरवी हो गया, अब मकान भी गिरवी होने की तैयारी हो गई। अब प्रश्न ये हुआ कि अब हमारे जीवन के अंदर हम सेवा में आगे बढ़ें या फिर से हम अपने धंधे को बढ़ाएं आगे। अब सब बड़े बड़ों के बीच में जितने जितने परिवार के लोग थे वो ये तो नहीं कह सकते ना कि धंधा बढ़ाओ और ठाकुर जी की सेवा कम कर दो। इसलिए किसी को संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। सभी को कह दिया गया कि आप चिट्ठी में लिख लिख के ठाकुर जी के आगे डाल दो। ये बहुत पुराना एक प्रकार है कि जब हमारी बुद्धि नक्की नहीं कर सके कि हमको क्या करना है, तो 4-5 विकल्प यदि हमारे सामने है तो उनको चिट्ठियों में डाल दो और अलग अलग चिट्ठियां ठाकुर जी के चरण में पढ़ दो। और कोई एक अबोध बालक जो है उससे कहो कि बाल वैष्णव है, उससे कहो कि इसमें से कोई चिट्ठी उठा ले और उसमें से जो चिट्ठी उठाई जाए और पढ़ के जो निर्णय आवे वो अपने लिए फाइनल। सभी ने अपनी ओर चिट्ठियां ठाकुर जी के चरण में डाली और जब चिट्ठियों के अंदर खोल के पढ़ा गया तो सारी चिट्ठियों में यही बात लिखी हुई थी कि अपन ठाकुर जी की सेवा करेंगे, धंधा बैठता है तो बैठ जाए, अपन भाड़े के घर में जाके रहेंगे और ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ेंगे। प्रभु जी कभी कभी अपनी परीक्षा लेते हैं। देखो उस वैष्णव की परीक्षा ली, ठाकुर जी ने और सेवा नहीं छोड़ी, फिर से जितने जितने कर्जे हुए थे वो सब छूटे। गोदाम गिरवी हुआ था वो छुड़वाया, मकान गिरवी हुआ था वो भी छुड़वाया और दुकान जो गिरवी हो गई तो वो भी छुड़वाए, फिर से यथावत हो गए। तो ठाकुर जी कभी कभी छड़ी को आगे पीछे कर देते हैं। जैसे वो गिरिराज जी को हिला दिया तो सबकी लकड़ियां हिलने लग गई है और उस समय प्रभु को कहा गया लाला जरा गिरिराज जी को पकड़ बराबर, तो हिल रहा है तो गिरिराज जी। तो प्रभु तो कहेंगे कि अरे मैं तो सर्व सामर्थ्यवान हूँ, मैं तो बराबर पकड़ के बैठा हुआ, मेरी एक उंगली पे तुमको है ना विश्वास नहीं। प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंतताम रजे। इसलिए वैष्णव यदि अपने जीवन में मुख्य रूप से प्रभु को धन मान ले, सर्वे सर्वा मान ले, अलौकिक धन के रूप में मान के भी चले, तो मेरे ख्याल से उसके बाद वैष्णव की कोई भी कामनाएं बाकी नहीं रह जाएंगी, कोई भी इच्छाएं बाकी नहीं रह जाएंगी। अथवा तो हमारे जो पुरुषार्थ कोई है प्रभु रूप अर्थ की प्राप्ति हो जाए तो बाकी के सारे पुरुषार्थ अब करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अपना मुख्य लक्ष्य सारे पुरुषार्थों को करते करते प्रभु तक पहुंच जाए। तो प्रभु रूप अर्थ यदि हमको मिल जाए तो वैष्णव को निश्चिंत होकर रहना चाहिए। और वो निश्चिंतता कैसे मिलेगी? भावों के द्वारा। भाव जैसे जैसे जागृत होते जाएंगे, उजागर होते जाएंगे, आपके अंदर एक जिसको कहते हैं ना कि ऐसी भावना आपकी प्रकट हो जाएगी कि उसके बाद आपके पास लक्ष्य के रूप में क्योंकि अभी हमारे विचारों के अंदर कई लौकिक इच्छाएं बैठी हुई हैं, लेकिन जब हम इस चीज को समझ जाएंगे, ज्ञान की प्राप्ति हमको हो जाएगी, सचमुच में हमारा हृदय इस चीज को स्वीकार लेगा कि प्रभु ही तो सबसे बड़ा धन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो फिर वो जीव निश्चिंत होकर रहेगा। निश्चिंत का मतलब एकदम जैसे किसको कहते हैं ना कि जैसे आपने अपने जीवन में जितना धन कमाना चाहिए था उतना सारा धन कमा लिया, अब आप कमाने नहीं जाओगे तो भी चलेगा, तो वो जीव का देह कितना निश्चिंत हो जाता है। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूँ, मैंने इतना धन कमा लिया है कि मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी खाती रहेगी बैठे बैठे, तो भी चिंता नहीं। तो वो जो निश्चिंतता है ना, सारी जगह से घूम के जब आप अपने घर में पहुंचते कितने निश्चिंत होकर आप बैठते हो घर में, हैं? हृदय खोल के आप अपने घर वालों से बातें करते हो, वहां कपट वगैरह कुछ नहीं होता है, तो एकदम जिसको कहते हैं ना गुजराती में निखालस मन, एकदम शुद्ध भाव से अपन उनसे बात करते हो, निश्चिंत हो जाते हैं। तो विचार करो, एक बार प्रभु रूप धन हमें मिल जाए, प्रभु ही साक्षात मिल जाए, हम उनके गोद में जाके डर गए, प्रभु का सुहस्त अपने माथे के ऊपर हो जाए तो वो जीव का निश्चिंत नहीं होगा। एक साधारण लौकिक धन से एक जीव निश्चिंत हो जाता है,
एक व्यक्ति घर में पहुंच कर निश्चिंत हो जाता है, तो ठाकुर जी के जो कृपा वाला जो हाथ है, वो क्या उसका कोई भी प्रभाव हमारे जीवन पे नहीं पड़ेगा। तो प्रभु के पास पहुंचने के लिए हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। और उसके लिए पिछले साल हमने भक्ति वर्धिनी ग्रंथ में पढ़ा तो बीज भाव से वैष्णव की शुरुआत हुई, और बीज भाव को हम जैसे जैसे पोषण देते गए, प्रेम की दशा में पहुंचे, आसक्ति की दशा में पहुंचे, व्यसन दशा में पहुंचे। व्यसन दशा तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये सब दशाओं से गुजरना बहुत जरूरी है यदि आपको प्रभु को प्राप्त करना है। व्यसन दशा में पहुंच जाने के बाद संयोग और विप्रयोग, संयोग और विप्रयोग की दशाओं के अंदर हम अपने आप को मथते हुए क्या करते हैं, 6 धर्मों की प्राप्ति करते हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। और जब 6 धर्मों की प्राप्ति हो जाए, हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण प्रभु के विराजने लायक हो जाए, तब करुणा वरुणालय श्री कृष्ण